जिगर का टुकड़ा आपके सुपुर्द। पापा से कहिएगा इस मासूम के सदके मुझे माफ कर दे। सही तो कहा था, इकलौते ही तो है वो। मेरे कोई चाचा नहीं है, ताया नहीं है, तो क्या गलत कहा उन्होंने? अच्छा, अगर ये इकलौते बेटे हैं तो इनकी बहन कहाँ से आई? कौन है बेटा यहाँ पे? है कौन? बेटा तुम्हें सच जानना है? जी नाना जान, मुझे सब जानना है, मैं आपको बता रही हूँ। सच बताते हैं तुम्हें तो बेटा एक सच मिनट पापा, एक मिनट। बेटा हम अंदर चल के बात करते हैं, आजा। चल बेटा अंदर चल चल। तुम्हें सच्ची बात सुनी है ना? तो बेटा सच ये है कि तुम तारा की बेटी और तारा मेरी बेटी। जितनी तुम प्यारी हो ना, वो भी इतनी ही प्यारी। बहुत लाडली थी हमारी। उसकी शादी बहुत छोटी उम्र में करती थी बेटा। फिर तुम्हारे अब्बू तुम्हारी पैदाइश में उन्हें छोड़ गए। और वो फिर तारा तुम्हें हमारे हवाले करके कहीं चली गई। कहाँ छोड़ के गए? पापा की बहुत ही लाडली थी वो, जैसे तुम दोनों हमारे लिए। और मेरी प्यारी बहन, बहुत प्यारी। चली गई बेटा, वो बहुत दूर चली गई। उस टाइम वो मर गई और मेरे अब्बू, उनका क्या? मैं तो उनसे कभी नहीं मिली, मैं उससे मिल सकती हूँ? हमारे अब्बू कहाँ गए ये भी हमें नहीं मालूम। मैं मिलना चाहता था उनसे, वो मुझे मिले ही नहीं। फिर तुम्हारे नाना तुम्हारे गार्डियन बन गए ताकि कोई भी तुम्हें कुछ ना कह सके। वो जो तो हमने तुम्हें लॉकेट और पाजेब दिए ना बेटा, वो मैंने और तुम्हारी नानों ने तुम्हारी माँ के लिए बर्थडे पे खरीदे थे। तो हमारी नवासी हो जब तो वो दोनों चीजें हमारे पास है ना। तुम्हारी माँ वो दोनों चीजें हमारे पास रखवा के गई ताकि तुम्हें दे सके और तुम अपनी माँ को याद रख सको। खुश हो गया तुम्हारा शक दूर? अब तुम ही बताओ, अगर तुम हमारी अपनी ना होती तो हम तुमसे इतना प्यार क्यों करते? है ना दादा जान? हाँ देखो, मगर तुमने बड़ा गलत किया बेटा। इस बुढ़ापे में कोई किसी को इस तरह सताता है जितना तुमने मुझे सताया? सॉरी नाना जान, मैं बस डर गई थी। किस बात से डर गई?
अगर आप लोग मेरे अपने नहीं होते तो मैं क्या करती? कहाँ जाती मैं मर जाती ना। देखो ये इस उम्र में ये मरने मराने की बातें नहीं किया करते बेटा, बहुत बुरी बात है। जहर लग रही है तुम मुझे इस वक्त, खबरदार। और तुम ड्रामेबाज, खबरदार जो तुमने दोबारा कोई ड्रामा किया तो। अच्छा आप परेशान हुए में बहुत प्यारे लगते हैं। अरे लगते हैं। सॉरी। तारा, सुबह से तुमने इतना काम कर लिया, चलो और लंच कर लेते हैं। तारा, अब तक तुम उन सोचों में घूम रहती हो। यही माजी की सोचें अब मेरे जिंदा रहने की वजह है। मैंने तो राशिद के साथ अपनी सोचों को भी दफन कर दिया है। तुम भी अब ज्यादा ना सोचा करो। सोचे खुद ही घेर लेती हैं मुझे, या शायद मैं सोचते रहना चाहती हूँ। तो अब क्या सोच रही थी तुम? कबीर के साथ जिंदगी गुजारने का अंदाज समझ में आया है। मतलब? कबीर ने मुझे दौलत के मैदान से परखा, मगर मायूस हो गया, क्योंकि मैं तो मोहब्बत के सहारे घर से निकली थी ना, कुछ भी नहीं लेकर गई थी, बिल्कुल खाली हाथ आ गई थी। और अब भी बिल्कुल खाली हाथ हूं। देखो, बिल्कुल खाली हाथ है। कैसा नसीब पाया है मैंने। बतूल का नसीब। माँ और बाप दोनों हैं उसके पास। नाना जान और मामू ने कभी भी कीमती रिश्तों की कमी नहीं महसूस होने थी मुझे। मेरा बाप है कौन? मैंने कभी सोचा क्यों नहीं इस बारे में? उनका नाम, उनका पता, कुछ नहीं पता मुझे। गार्डियन तो मेरे नाना जान है, लेकिन मेरी आईडी कार्ड पे ये नाम क्यों नहीं है? मेरा आईडी कार्ड तो गुम गया था। मामा ने कहा था वो बन के आ जाएगा, तो मैं पूछती हूँ ना उनसे। बिजी होंगे।